मनुष्य के भाग्य में क्या है। एक बार महर्षि नारद वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में नारद जी को एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आप प्रभु से पूछना, मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया है। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर औरत दहाड़े मारकर रोने लगी और नारद जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बीत गया। गांव में एक योगी आया और उस साधु ने उसी औरत के घर के पास ही ये आवाज़ लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। यह सुनकर वो बांझ औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई और जैसा उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत की मनोकामना पूरी हुई। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहाँ से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आपने तो कहा था मेरे घर औलाद नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस योगी के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस योगी में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर उन्हें एक प्याला रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वही साधु मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो साधु नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूँ। उस साधु ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ। नारायण ने कहा, यही आपके उस सवाल का जवाब भी है। जिस साधु ने
मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया। क्या उस साधु के दुआ करने पर मैं किसी को बेटा नहीं दे सकता? इस कहानी का सार ये है कि मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु साधु, गुरु, वैष्णव की कृपा और कृष्ण भक्ति से बदल जाता है।